हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के सैलरी की। फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी की इनको दोस्तों सैलरी कितनी मिलती है और इनके कितना इनका पैसा कटता है, कितना इनको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे कौन कौन से मिलेंगे, कितना इनका कटेगा, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है ये जानकारी उन लोगों के लिए है या उनकी बात की जा रही है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि जनवरी या फरवरी 2025 में, जनवरी 2025 में जो ज्वाइन कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड को, ये जानकारी उनके लिए है। क्योंकि अभी जो रूल्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हम जानकारी आपको देंगे या जो भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी कोई जानकारी लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक को कितनी सैलरी मिलती है और ये सैलरी का कितना परसेंट कटता है, क्या क्या सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 1900, और 1900 ग्रेड पे में दोस्तों इनकी जो बेसिक सैलरी बनती है, जैसे बेसिक पे कहते हैं, वो होती है 19,500। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ही लगा के बता देता हूँ कि इनका कितना पैसा बनने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेके आ गया हूँ। अब ये जो कैलकुलेटर है इसमें आपको मैं बताऊँगा कि कितनी इनकी बेसिक सैलरी बनने वाली है। अभी मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस समय जो भी वैकेंसी चल रही है उन वैकेंसी में 70%, 80%, 90% ये वाला नियम लागू है। अब ये नियम क्या है तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों जब भी मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी अभी इस समय जिसके फॉर्म वगैरह अप्लाई हो रहे हैं या जो भी वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी में दोस्तों एक नियम है कि जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको फर्स्ट जो साल होगा या फर्स्ट ईयर होगा उसमें उनको सैलरी का 70% मिलेगा, सेकेंड में 80% मिलेगा, और थर्ड ईयर में यानी कि तीसरे साल 90% सैलरी मिलेगी, और जो चौथा साल होगा वहाँ से इनकी 100% सैलरी इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो आपको पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल 100% सैलरी मिलेगी। अब जो फॉरेस्ट गार्ड है इनकी सैलरी कितनी बनेगी तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 70%, 80% और 90% वाला जो नियम है, ये नियम कौन लेके आया था इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में जब गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी हम हर साल पर ईयर करेंगे। जैसे 17 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम पर ईयर वैकेंसी या भर्ती इसकी करवाएंगे। यानी कि 2017 में हुई तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, ऐसे हर साल वैकेंसी या भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इनको जो मिलने वाला पैसा है या इनके जो वेतन है, इनको इनका 100% ना मिलते हुए फर्स्ट ईयर 70%, 80%, 90%, 100% इस टाइप से इनको हम वेतन देंगे या सैलरी देंगे। तो ये नियम उस गवर्नमेंट जब आई थी 6 महीने के लिए, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये रूल्स लागू किए थे और उनके बाद से ये रूल्स को किसी ने अभी तक हटाए नहीं। तो यही वाले रूल्स अभी यहाँ पे चल रहे हैं। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनकी जो बेसिक पे होता है या ग्रेड पे होता है वो है 1900 ग्रेड पे। अब इनकी जो 1900 ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे सैलरी बनती 19,500। अब जब फर्स्ट ईयर है या पहला साल रहेगा तो यहाँ पे इनकी कितनी सैलरी बनेगी 19,500 का, अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 19,500 का 70% का 70%, ये यहाँ पे हो जाता है दोस्तों आपका 13,650। ये हो जाता है 13,650। अब यहाँ पे दोस्तों 13,650 आपका ये होता है आपका बेसिक पे। अब बेसिक पे के अलावा इस पे क्या मिलता है तो यहाँ पे मिलेगा आपको डीए। अब ये जो डीए है इस समय मध्य प्रदेश में
डीए का जो रेट चल रहा है वो है 50%, यानी कि जो बेसिक पे है इसका 50% मिलेगा आपको डीए। अब ये जो इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके 13,650 है, इसमें हम गुणा कर देंगे 1.5 का, तो ये हो गया आपका, इतना आपका बन रहा है 20,475 रुपये बेसिक प्लस डीए, यानी कि बेसिक प्लस डीए हो गया, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,475 रुपये। ये होती है दोस्तों आपकी सैलरी। अब इस सैलरी के अलावा जैसे मान लीजिए अब इतनी तो आपकी बेसिक सैलरी बनती है या नेट सैलरी बनती है, इसको बोलते हैं नेट सैलरी। अब ये जो नेट सैलरी है इसके बाद इसमें कुछ डिडक्शन वगैरह भी होते हैं। जैसे डिडक्शन में क्या होता है कि आपके प्रोफेशनल टैक्स कटते हैं, कुछ इंश्योरेंस वगैरह कटते हैं और आपका एनपीएस वगैरह कटता है। तो अब ये कितना कितना कटता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है वो टैक्स आपका पर ईयर, यानी कि अगर हम देखें तो पर ईयर हमें 1,000 से 1,500 रुपये उसमें टैक्स भरना पड़ता है। 1,000 या 1,500, 1,000 या 1,500 रुपये हमें टैक्स प्रोफेशनल टैक्स लगता है। इसके बाद सेकंड चीज़, अब ये जो टैक्स होते हैं इस टैक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका फर्स्ट ईयर 70% कटेगा, यानी कि 1,000 रुपये टैक्स है तो उसके आपको 700 कटेंगे, नहीं, यहाँ पे वो रूल नहीं। यहाँ पे आपकी सैलरी भले ही 70% मिले, लेकिन आपको जो यहाँ कटने वाला पैसा है वो जितना है, जैसे 1,000 है तो 1,000 ही कटेगा, 1,500 है तो 1,500 ही कटेगा, इस टाइप से आपका यहाँ पे ये कटता है। अब यहाँ पे और सेकंड चीज़ हम देखते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के होते हैं तो 200 रुपये आपके पर मंथ कटते हैं, 200 रुपये आपके इंश्योरेंस के कट गए। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एनपीएस, इसमें आपका पैसा ज़्यादा कटता है, जैसे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो टोटल नेट सैलरी है, जैसे मान लीजिए 20,475, अब इस सैलरी का यहाँ पे 10% कटेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा आपका 2,047 रुपये 50 पैसे, इतना आपका एनपीएस में कटेगा। अब ये एनपीएस में आपका ऐड होते चले जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी आपकी जो नेट सैलरी बनेगी, जैसे मैं बता देता हूँ आपको 2,000, इसका माइनस कर देता हूँ। तो अभी इसका जो ये एनपीएस है इसको मैं इसमें से नेट सैलरी में से माइनस कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ नेट सैलरी देखेंगे, अब 20,475 में से 2,047 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर देता हूँ 2,047.5, यानी कि 18,427 रुपये आपकी नेट सैलरी बनने वाली है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपकी नेट सैलरी है 18,427 रुपये, इसमें और भी जैसे आप अगर टीए वगैरह या कोई कहीं जा रहे हो ड्यूटी के लिए बाहर, तो वहाँ पे आपका टीए ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह मिल जाएगा, या फिर किसी अलग एरिया में हो तो वहाँ पे आपके अलग से अलाउंसेस वगैरह आपको मिल सकते हैं, तो वो एरिया पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो आपकी सैलरी है उसमें आपको ईयरली 3% इंक्रीमेंट लगता है। हालांकि जो आपका 4 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है इसमें आपके इंक्रीमेंट नहीं लगेंगे, लेकिन पर ईयर आपके 3% का इंक्रीमेंट लगता है, और पर ईयर साल में 2 बार आपका डीए बढ़ता है। अब 6 महीने में आपका डीए बढ़ता है, पर 6 मंथ आपका डीए बढ़ेगा। तो इस टाइप से दोस्तों इसमें 2 चीज़ें होती है। हालांकि आपका जो डीए है, ये डीए भी जो मिलता है वो भी आपका 70% ही मिलता है, और उसके बाद ये जो टीए है, ये टीए तो आपको फुल मिल जाएगा जितना भी आप ट्रेवलिंग करेंगे या जितनी भी ड्यूटी बाहर करेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों आपकी नेट सैलरी 18,427, और कुछ अलाउंसेस वगैरह अगर अलग से मिल रहे हैं 1,000, 1,000, 1,500 या 2,000 ऐसे, तो वो कुल मिला के आपके 20,000 के समथिंग इसके आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो सैलरी है वो नेट सैलरी आपके 18,000 के आसपास बन रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी या कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही जिन भी साथियों ने अभी फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन किया है उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, ताकि वो भी देख ले, या जो भी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। तो मिलते हैं दोस्तों नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।